नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल ईयर के बारे में। देखिए, जब भी ईयर के बारे में बात करते हैं या मूलांक 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में बात करते हैं, 9 तक हम जाते हैं। और ईयर प्रिडिक्शंस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जनरली बता देते हैं कि एक मूलांक वालों का कैसा है, 2 मूलांक वालों का कैसा है। लेकिन पर्सनल ईयर जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्पैक्ट जो होता है वो उसी चीज़ का आपको देखने को मिलता है। जो मूलांक के हिसाब से हम देते हैं वो भी ठीक होती है, लेकिन अगर आपको पर्सनल ईयर पता चल जाए कि हाँ, मैं इस रेंज से इस रेंज तक मेरा ये नंबर रूल कर रहा है इस ईयर में, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको देखने को मिलता है। तो मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा न्यूमरोलॉजी का चैनल, जिसमें हम लोग खालिस न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। कोई और वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड नहीं करता हूँ। बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ साथ कमेंट करें अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल। हो सकता है कि अगला नंबर आपका लग जाए। आज एक डेमो पर्पस से मैंने एक डीओबी लिया, जिसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से पर्सनल ईयर कैलकुलेट होता है। साथ साथ ये जो पोर्शन है वीडियो का, ये आपको हर राशिफल में देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 9 तक का। तो ये हर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिससे किसी तरीके का आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1985, ये हमारी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रही है। अब 2022 जो है, अगर आप 2022 को देखें तो 2022 का जो नंबर आता है वो 6 आता है। तो हम ये देखेंगे कि पर्सनल ईयर आपका कैसे है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 24/11/2020 से 2021 के बीच में इनका जो नंबर आता है वो 3 आता है। अब ये कैसे आया ये समझ लीजिए। देखिए, इनकी बर्थडे होती है 24 नवंबर को, तो यहाँ पर हमने ईयर ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया करंट ईयर से, और हमने देखा कि पिछले साल से इस बर्थडे तक इनको कौन सा पर्सनल ईयर आ रहा था। तो यहाँ पर 3 इनका रूल कर रहा था। समझ लीजिए कैसे आया। तो यहाँ पर ये हमने जोड़ दिया, पूरी डिजिट को हमने जोड़ दिया, 24, 11 और 2020 को हमने जोड़ा, तो 24 का 6 आ गया, इसका 2 आ गया और इसका हमारे पास 4 आ गया। तो 6 और 2 8 और 4 12, और 12 का हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से इस बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक इनके पास कौन सा नंबर आएगा पर्सनल ईयर में, वो आएगा 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 24/11/2021 से लेके 24/11/2022 तक इन ये 4 नंबर से रूल करेंगे, यानी कि इनका पर्सनल ईयर इस साल 4 आएगा। सेम प्रोसेस था, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ये 2 आ गया, और यहाँ हमारा 2021 में हमारा 5 हो गया। तो यह हमारा आया 7, 6, 13, और 13 का हमारे पास 4 यहाँ पर आ गया। तो ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, मैं दोबारा से पेन ले लेता हूँ। तो ये हमारा 13 आया, और ये हमने यहाँ से 4 ले लिया। और इनका मूलांक और भाग्यांक क्या था, 3 और 6 था। तो आगे हम जब एनालिसिस करेंगे तो उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। अब हम ये देखेंगे, मान लीजिए आपका मूलांक 1 आता है या 2 आता है, तो उसका ईयर के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपका 1 है, तो उसका 1 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या 1 और 6 मिलके, क्योंकि पर्सनल ईयर आपका 1 है मान लीजिए, ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, 2 और 6, 3 6, 4 6, 5 6, इस तरह से हमारा चलता रहेगा। तो 1 और 6 इस साल का आपका हिसाब किताब है। तो 1 और 6 आपका कैसे इस साल रूल करेगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, या आने वाली वीडियो में हम 2 3 4 5 6 ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं क्या नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 6 के केस में सूर्य और शुक्र की युति बन रही है, इसका क्या इम्पैक्ट इनके आने वाले साल पर होगा। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं पे भी कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अब पर्सनल ईयर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो आप इस साल आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे, और आपकी जो प्रवृत्ति है, प्रेम की भाषा बोलते हैं आप लोग, उसी को और उभारने का मौका मिलेगा। प्रेम के मामलों में आप काफ़ी रोमांटिक मूड में पूरे साल दिखाई देंगे। साथ साथ अपने प्रीतम के साथ, अपने जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्याएं जो हो रही हैं जीवन में, उनको सुलझाने में आप अपना विशेष योगदान देंगे।
आप लोगों का विश्वास इस साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये साल विवाहित लोगों के लिए बहुत ही उम्दा रहेगा। कुछ परेशानियां आपको विचलित ज़रूर करेंगी, लेकिन आप अपने रिश्तों को अहमियत देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के प्रति जो एक समर्पण का भाव होता है, एक डेडिकेशन जो होती है, वो आपकी देखने को मिल रही है। ये साल आपकी प्रतिभा दिखाने का साल है और वर्ष की शुरुआत में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं आप एक सी नौकरी करते हुए आप ऊब गए हैं और अपॉर्चुनिटी की तलाश आपकी दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी की तलाश पूरी हो सकती है और आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। साथ साथ जिन लोगों की नौकरियाँ नहीं लगी हैं, जो अपनी पहली नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आएगा, कोरोना बीच में फिर से दस्तक देगा कुछ समय के लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं लगता है ज्योतिषीय अनुसार, लेकिन फिर भी उस समय थोड़ी सी दिक्कतें नौकरी में आएंगी, थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर आप मिडिल ऑफ द ईयर देखें, मतलब वही आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त का जो समय है, उसमें थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने काम पर ध्यान लगाइएगा, जो भी आपके पास है उस पर ध्यान लगाइएगा तो बेहतर रहेगा। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा और अगस्त की स्थिति जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी, उसमें फिर आपको प्रमोशंस वगैरह मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, अगर आप व्यापार करते हैं तो थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, खर्चे बढ़ते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं, उसको संभालिए और थोड़ा सा कार्य कुशलता में अपनी कुछ नया लेकर आइए, तभी आप सरवाइव इस साल कर पाएंगे। नहीं तो आपको दिक्कतें थोड़ी बहुत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों, आपके लिए भी ये साल थोड़ा ऐसा है कि आपको फोकस यहाँ पर बनाना होगा और अगर आप फोकस बनाएंगे तभी आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। आपका जो बाहर का खाना है वो आपको दिक्कतें दे सकता है, कब्ज़, एसिडिटी जैसी दिक्कतें, गैस बनना या अपच की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आर्थिक रूप से ये साल थोड़ा एवरेज है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, इस साल बेहतर रहेगा। आपकी अर्थ स्थिति में सुधार ज़रूर होगा इस साल, लेकिन उतना ज़्यादा सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अचल संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो अच्छा साल है। साल के अंत में आप कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये साल मैं कहूँगा कि संभल कर देख कर चलने की आवश्यकता आपको विशेषतर रहने वाली है। अगर आप इस साल को और अच्छा करना चाहते हैं तो कुल मिलाकर आपको शुक्र की उपासना करनी चाहिए। आपके हाथ में शुक्र की क्या स्थिति है उसको आपको देखना चाहिए। साथ साथ अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो अभी हमारे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं, आप उस पर करा सकते हैं। 9411848508 व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, नंबर आपको बंद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला साल आपके लिए शुभ रहे।